नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, इस बोर्ड एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में जब आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय जो भी टॉपिक मैं आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूं वो सारे टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं जो लगभग प्रतिवर्ष जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिनके आने के 100% चांस रहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर देखें और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन दोस्तों तक शेयर करें जो बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने पारिस्थितिकी चैप्टर से उठाया है। इकोलॉजी चैप्टर से आज जो हमारा टॉपिक है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर आपने देखा होगा इन प्रश्नों को, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में क्या डिफरेंस है, ये टॉपिक आपको बताएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब ना, क्या खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या डिफरेंस होता है, इस टॉपिक में आज हम जानेंगे। तो चलिए पॉइंट अप पॉइंट एक एक पॉइंट समझकर हम पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। कह रहा कि खाद्य श्रृंखला जीवों का वह क्रम है जिसमें समुदाय के एक जीव दूसरे जीव पर भोजन या भोज्य पदार्थ के रूप में स्थानांतरित होता है। खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कि खाद्य श्रृंखला एक सीमित और सीधी रेखा में चलती है। मतलब खाद्य श्रृंखला में एक जीव अपने भोजन के लिए किसी निश्चित जीव पर ही निर्भर है। जैसे यहाँ पे मेढक है तो मेढक जो है अपने भोजन के लिए टिड्डे पर निर्भर है और टिड्डा अपने भोजन के लिए घास पर निर्भर है। तो ये एक जब सीधी श्रृंखला चलती है तो हम इसे खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। लेकिन खाद्य जाल ऐसा नहीं होता है। कह रहा है कि बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो वह जो है बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में मिलती हैं तो खाद्य जाल बनाती हैं, जिससे जीवधारियों को भोजन प्राप्त करने के अनेक वैकल्पिक रास्ते मिल जाते हैं। दोस्तों, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, इनमें अंतर क्या है मैं आपको बता दूं। स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। मानिए हमारे पास यहाँ पर घास है। क्या है? घास। घास को खाता है टिड्डा, सुन रहे हैं ना? टिड्डा। टिड्डे को खाता है मेढक और मेढक को खाता है सांप। ठीक, समझिएगा। चलिए, घास को खाता है टिड्डा, टिड्डे को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सांप, सांप को खाती है चील और चील जो है सांप को खाती है चील या मोर, जो भी है। तो ये तो एक सीधी रेखा में चल रही है और जब ये सीधी रेखा में चलती, घास को टिड्डा खाता, टिड्डा को मेढक खाता, मेढक को सांप खाता, सांप को चील खाता है। दैट्स ये आपका, आप कह सकते हैं कि ये फूड चेन है, ये खाद्य श्रृंखला है जो सीधी रेखा में मूव कर रही है। ठीक है ना? लेकिन क्या चील जो है, ध्यान सुनिएगा, क्या चील टिड्डे को नहीं खा सकती? बिल्कुल खा सकती है। समझ रहे कि नहीं आप? क्या चील जो है टिड्डे को नहीं खा सकती? जी हाँ, खा सकती है। क्या सांप टिड्डे को नहीं खा सकता? खा सकता है। क्या मेढक टिड्डे को नहीं खा सकता? बिल्कुल खा सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब किसी जीव के लिए भोजन ग्रहण करने के अनेक वैकल्पिक स्रोत बन जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अनेक खाद्य जाल जो है, अनेक जो है खाद्य श्रृंखलाएं एकत्रित हो जाती हैं। और जब अनेक खाद्य श्रृंखलाएं एकत्रित होती हैं तो वो मिलकर क्या बनाती हैं? खाद्य जाल बनाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला पॉइंट आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब दूसरे पर मूव करते हैं। कह रहा कि खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या सीमित होती है। जी हाँ, क्योंकि खाद्य श्रृंखला जब सीधे चलती है, मैंने बताया जैसे सबसे नीचे इसमें क्या आ जाता है खाद्य श्रृंखला में। खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे मानिए हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक है, जैसे घास या फिर अन्य पेड़ पौधे। घास में घास को खाने वाले प्राणी जैसे खरगोश मान के चलते हैं, खरगोश को खाने वाला जो है, और इससे बड़े जो है भेड़िया आदि को खाने वाला शेर है। मतलब ये जो है
ये इसमें खाद्य श्रृंखला में प्राणियों की संख्या क्या है, सीमित है। क्यों सीमित है? क्योंकि एक सीधी रेखा में चलता है और एक स्थान पर जाके समाप्त हो जाता है। लेकिन जहाँ पर अनेक खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो प्राणियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो देखते हैं क्या कहता है नंबर 2, खाद्य जाल में। खाद्य जाल में जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक और असीमित भी हो सकती है। मतलब जब अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं तो खाद्य जाल बनता है। जब अनेक खाद्य श्रृंखलाओं में भाग लेने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो खाद्य जाल में जो है आकर सभी भाग लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या हो जाएगा, जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और आगे बढ़ें, पॉइंट 3 पर चलते हैं। एक खाद्य स्तर का जीव दूसरे खाद्य स्तर के जीव से जुड़ता है। एक खाद्य स्तर का जीव दूसरे खाद्य स्तर से जीव से जुड़ता है। मतलब कि जैसे घास से जुड़ रहा है टिड्डा, टिड्डा जुड़ रहा है सांप, और सांप से जुड़ रहा है चील। ठीक है ना, चील। तो ये एक खाद्य स्तर से मतलब होता है कि घास, टिड्डा, घास को छोड़ दीजिए प्रोड्यूसर को, बाकी टिड्डा, मेढक, सांप और उसके बाद जो चील, ये सभी एक खाद्य स्तर एक दूसरे क्या हुए, खाने के भोजन के दृष्टिकोण, भोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक जीव का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं के जीवों द्वारा किया जाता है। मतलब कि अगर कोई जीव जैसे मेढक ही है तो मेढक यदि खाद्य श्रृंखला में भाग ले रहा है तो मेढक को खाने वाला केवल सांप नहीं है, मेढक को खाने वाला चील भी है और मेढक को खाने वाला मोर भी है। जितने लोग उस खाद्य जाल में भाग लेंगे उनके पास वैकल्पिक स्वरूपों में अनेक प्रकार से एक जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करने के कई सारे ऑप्शन क्या होते हैं, निकल कर आ जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है आपका जो ये टॉपिक था खाद्य श्रृंखला में खाद्य जाल में अंतर, ये हमने जो है आपको कवर करा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि जो है आप भी इसे बैठ के पढ़ सके। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको आप बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, तभी आप जो है ये क्वेश्चन से आप जो है 4 से 5 नंबर बड़े आराम से उठा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा एक नया टॉपिक आया आपकी बार बोर्ड में और ये हमें 100% पूछा जा सकता है, लिटर या ककर्ट एवं अपर्दन में अंतर। लिटर जिसको ककर्ट भी कहते हैं एवं अपर्दन में अंतर। तो इसमें क्या है करा कि लिटर और अपर्दन नहीं बल्कि अपरद है ये, जिसको डेट्रस कहते हैं इंग्लिश में, और लिटर समझते हैं। लिटर क्या होता है, करा कि यह मृदा, कह रहा लीटर में या ककर्ट में यह मृदा भूमि की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाला जीवधारियों का मृत पदार्थ। मतलब जीवधारियों के द्वारा जो है, जो भी जीवधारी हैं उनके द्वारा जो है बहिक्षेपित किया गया, बाहर निकाला गया जो है मृत पदार्थ है। जैसे पत्ते, पेड़ जो है पत्तियां, उसकी बेकार पत्तियां, उसकी छाल, उसके पुष्प जो नीचे गिरते हैं, जंतुओं का गोबर आदि मृत पादप जो होते हैं, पेड़ पौधे जो गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, मृत हो जाते हैं। प्राणियों के अवशेष या भूमि की सतह पर पाए जाने वाले पदार्थ, प्राणियों के अवशेष और भूमि की सतह पर पाए जाने वाले जो भी पदार्थ हैं, यानी तात्पर्य यह है कि जीवधारियों द्वारा जो है, जीवधारियों द्वारा मृत पदार्थ, जैसे पेड़ पौधों के पत्ते जो गिरते हैं वो मृत होते हैं, छाल छाल और उसके बाद पुष्प, गोबर एवं मृत पादप एवं मृत प्राणियों के अवशेष जो है यहाँ पर लिटर करकट का उपयोग जो है कहलाते हैं। और जो है यह भूमि की सतह पर पाए जाने वाला पदार्थ है, इसी को लिटर या करकट कहते हैं। ठीक ना, आगे जो कह रहा है कि अपरद किसे कहते हैं, यह मृदा में पाए जाने वाला पादप एवं प्राणियों का विघटित अवशेष है। मतलब कि प्राणी और कोई भी पादप जब मरता है तो वह मृदा में क्या होता है, विघटित होता है। यह विघटित अवस्था में होने के कारण पादपों के लिए उपयोगी होता है। मतलब क्यों उपयोगी होता है, क्योंकि मनुष्य रहे चाहे कोई प्राणी रहे चाहे कोई पादप रहे, जब वो सूखता है तो वह
मतलब उर्वरक में परिवर्तित होता है, तो उर्वरक पेड़ पौधों के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है ना। ये मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है, जी हाँ, मतलब ये खाद का काम करता है जो मृदा की उर्वरता को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, इस पॉइंट का भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगले पॉइंट पर मूव कर सकूं। जी हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं अगले पॉइंट पर मूव करूं तो चलें। चलिए, अगला पॉइंट है प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीयक उत्पादकता में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन लगभग लगभग हर बार पूछा जाता है। इसको आप जो है हर बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप इसको इम्पोर्टेंस लिस्ट में रख लीजिए। और आगे अब हम चलते हैं, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि पहले प्राथमिक उत्पादकता हम देखते हैं, कौन है, क्या है, कैसे है। इसमें कोई पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट में सब कुछ लिख दिया है, लेकिन आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि प्राथमिक उत्पादकता में हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कार्बनिक पदार्थ प्राथमिक उत्पादन कहलाते ना। यह एक निश्चित समयावधि के प्रति इकाई क्षेत्र उत्पन्न किए जाते हैं। जैव पदार्थ कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में उत्पादन की दर प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्राथमिक उत्पादक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उनके पास होती है जो सूर्य का प्रकाश ग्रहण करके और जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनके पास जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, उनके पास जो प्राथमिक उत्पादकता होती है। लेकिन द्वितीयक उत्पादकता में करा कि पारितंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता जीजीपी, जिसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है ना। ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व का उत्पादन दर, मतलब होता जो पेड़ पौधे भोजन बनाते उन्हें खाकर, है ना, पौधों को अपनी जैविक क्रियाओं के लिए कार्बनिक भोज्य पदार्थों का जो उपयोग करते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता जीजीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को घटा देते हैं। मतलब ये पेड़ पौधों को घटाते हैं। नेट प्राथमिक एनपीपी यानी कि नेट प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्राथमिक उपभोक्ता को उपलब्ध कराती है, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाती। मतलब इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब पेड़ पौधे दिमाग में रखिए, ये हमारे जो है प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं। और इसका मतलब जो है हम जैसे जीव जंतु जो पेड़ पौधों को खाकर क्या करते हैं, उनको जो है पेड़ पौधे की संख्या को कम करते हैं, वो जो है द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। जीव जंतु द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं, पेड़ पौधे प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। और प्राथमिक उत्पादकता और सेकेंडरी उत्पादकता क्या है, यहाँ उत्पादकता की बात हो रही है, तो इसमें जीव जंतु भी उत्पादकता में कुछ भाग लेंगे, क्योंकि पेड़ पौधों को जब वो जो है किसी प्रकार से, चाहे वो कोई पादप मृत हो चाहे जीव जंतु मृत हो, तो किसी ना किसी प्रकार से पेड़ पौधों को जब उन्हें उर्वरक या जिस प्रकार से उन्हें क्या करेगा, पोषण पहुंचाएगा, तो यहाँ पर हम एनपीपी की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ें। चलिए, अब हमारे पास है चारण खाद्य श्रृंखला, या चारण मतलब चरने वाला, मतलब खाने वाला खाद्य श्रृंखला। दूसरा है अपरद खाद्य श्रृंखला। देखते हैं क्या है ये। चलिए, चारण खाद्य श्रृंखला ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको कहते हैं फूड चेन, इसको कहते हैं फूड चेन, लेकिन दोनों में अंतर है। ये चारण है। चारण खाद्य श्रृंखला में पादपों से प्रारंभ होकर छोटे जंतुओं बड़े जंतुओं की ओर चलती है। जैसे पादप को शाकाहारी खाता है, शाकाहारी को जंतु खाता है, और जंतुओं को मांसाहारी जंतु खाता है। ठीक है ना। यह ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के प्रत्यक्ष रूप को सौर विकिरण पर निर्भर करती है। मतलब यह सूर्य के प्रकाश पर पूरी तरह से चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कि यह पृथ्वी के बाहर ऊपर धरातल पर होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें पादप को कोई शाकाहारी जंतु खाता है, शाकाहारी को कोई मांसाहारी जंतु खाता है, तो यह प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है। लेकिन अपरद खाद्य श्रृंखला क्या है, अपरद खाद्य श्रृंखला में मृत जानवरों से होकर सूक्ष्म जीवों की ओर चलती है, और मृत कार्बनिक पदार्थ अपघटक जीवाणु, कवक, गिरी हुई पत्तियां, मृत जानवर, ये जो है
इनको सड़ाने गलाने का काम जहाँ पर होता है उसको हम अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यह सौर विकिरण पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि यदि हम किसी जीव जंतु को अगर कहीं मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, मर जाता है, गाड़ देते हैं, तो उसके अंदर भी जो है उसका जो है क्या होता है, उसका अपघटन होता है और वहाँ पर सूर्य के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तात्पर्य ये है कि यहाँ पर सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे तभी उन्हें शाकाहारी खाएंगे, और शाकाहारी जब उन्हें खाएंगे तभी उन शाकाहारियों को मांसाहारी अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर तो सूर्य के प्रकाश की 100% आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सूक्ष्म अपघटक की बात कर रहा है। सूक्ष्म अपघटक जब जो है पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के मृत जो है कोशिकाओं को जो है सड़ाने गलाने का काम करते हैं, तब ये प्रक्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये टॉपिक आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आया था वो आपको बेहतर समझ में आई होगी। इसके अगले टॉपिक जो कि आपको दिख रहा है उत्पादन एवं अपघटन में अंतर, इसको मैं जो है आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। तो बस आपसे एक जो रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।